कभी कभी घर की चौखट सिर्फ दीवारों से नहीं टूटती, टूटती है भरोसे से। टूटती है एक माँ की जिद से और एक बेटे के दिल में उठी वो आग से जो सब कुछ जला डालने को तैयार हो जाती है। आज वही आग वेद के दिल में भड़क चुकी है और इस बार कहानी घूमेगी, रिश्ते टूटेंगे, सच सामने आएगा और घर की हर सांस में सिर्फ एक ही चीख गूंजेगी, अब बस बहुत हो गया। वो कर रही हूँ अपने वेद की खुशियों के लिए। मैं हर दर्द, हर तकलीफ, हर ताना, हर अपमान सह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ साहिबा, आपकी नाराज़गी अब नाराज़गी नहीं रही, वो कड़वाहट बनकर आप ही के अंदर जहर की तरह फैल गई है। मैं आपको मारे बिना भी चोट पहुँचा सकती हूँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज आपकी नफरत ने मुझे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि मुझे खुद को और वेद को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। और सोचिए, कैसी अजीब बात है, मैं तो बस सच बोल रही हूँ, पर आपको इस बात का डर है कि कहीं ये सच आपके और वेद के रिश्ते को न तोड़ दे, जबकि आप तो खुद ही हमारे सारे रिश्ते तोड़ने में लगी हुई थीं। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपको हमेशा अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन आज मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। आप चाहती थी ना कि मैं और वेद अलग हो जाएं? ठीक है, अलग होंगे, लेकिन मैं नहीं जा रही, बल्कि आपका बेटा जा रहा है। और अगर आज वेद ने ये फैसला लिया है तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ, आपकी अपनी करतूतें हैं। वेद गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में वो तूफान था जो उठकर सब कुछ बहा ले जाए। उसने हाथ मोड़कर, आवाज दबाकर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से कहा, मैं इस घर की दहलीज छोड़कर जा रहा हूँ और आज के बाद इस घर से और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कमरे में खामोशी छा गई। तारा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए जैसे खून ही न बचा हो, पर अगले ही पल वो फौरन अपना वही पुराना ड्रामा ओढ़ लेती है। वेद, रुक जा, मेरी बात सुन ले। लेकिन वेद ने पहली बार, बहुत पहली बार, बिना रुके, बिना पलटे सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। और ये नहीं ऐसा था जैसे दीवारें कांप उठें, जैसे छत गिर जाए, जैसे घर के हर कोने में छुपा सच बाहर निकलने को तड़प रहा हो। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत तो तब हुई थी जब घर में पूजा चल रही थी। सब लोग शांत बैठे थे। घंटियों की आवाज़, खुशबूदार धुएं का वातावरण और दीवार पर लगी वो तस्वीर जिस पर वेद की आंखें हर पल टिक जाती थीं। पूजा के बीचों बीच किसी ने कुछ भी शक नहीं किया था कि तस्वीर को बदल दिया गया है। सरू ने चुपचाप देखा था कि तस्वीर बदलने का काम किसने किया, पर सबूत उसके पास नहीं था। और जब तारा ने बड़ी चालाकी से अपनी तस्वीर वहां लगा दी, वेद को भड़काने का पूरा खेल शुरू हो चुका था। पूजा खत्म होते ही तारा ने ऐसे अभिनय किया जैसे सदियों से दुख झेल रही हो। ये किसने किया? मेरी तस्वीर यहाँ क्यों लगी है? कौन मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? और इतने भर से घर में हंगामा मच गया। वेद चिल्ला पड़ा, सरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने ये किया? और बाकी घरवाले भी एक एक करके अपनी आवाजें उसमें मिलाने लगे। सरू ने मासूमियत से कहा, मैंने कुछ नहीं किया वेद, मेरी बात सुनो। लेकिन तारा इतनी ड्रामा क्वीन बन चुकी थी कि किसी ने सरू की एक भी बात नहीं सुनी, जैसे पूरा घर अंधा हो चुका हो, जैसे सच्चाई का कोई अस्तित्व ही ना हो। लेकिन सरू चुप नहीं बटने वाली थी। वो सीधे तारा के कमरे में गई और वहां भी उसी बदली हुई तस्वीर को लगाकर खड़ी हो गई, जैसे कोई आईना तारा के सामने रख दिया गया हो। तारा कमरे में आई और तस्वीर देखकर चौंक गई। ये तस्वीर यहाँ कैसे? सरू मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आवाज़ ठंडी और सटीक थी। जैसे आपने बदली थी, बिल्कुल वैसे ही। तारा के चेहरे से नकली मासूमियत झटके में उतर गई। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगीं, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तारा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वेद दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसके चेहरे पर सदमे की जमी राख और गुस्से में जलती आग थी। वेद अंदर आया और चीख कर बोला, बस, बहुत हो गया माँ। क्या आप सच में हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं? सरू रो रही थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सच की ताकत थी। और वेद ने आज पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ सिर्फ गलत नहीं थी, बल्कि खतरनाक थी। वेद ने कहा, अलग तो होंगे, पर मैं और सरू नहीं। अलग होंगी आप और आपका बेटा, यानी मैं जा रहा हूं इस घर से। सरू चौंक गई थी। वेद, ऐसा मत कहो। पर वेद ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
तारा चीखती रही, रोती रही, अपनी गलतियों को सफाई में बदलने की कोशिश करती रही, पर वेद के कानों तक उसकी कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी। यहीं इसी पल घर का माहौल बदलने लगा। दीवारें जैसे सरसराने लगीं, हवा भारी हो गई और रिश्तों के धागे टूटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। ये वो क्षण था जहां कहानी ने करवट ली, जहां सच और झूठ की लड़ाई में एक बड़ा सच जीत चुका था। और इस जीत का कारण सरू थी, जिसने डरे बिना, सफाई दिए बिना, रोए बिना तारा को बेनकाब कर दिया था। वेद का फैसला सुनकर घर जैसे थम गया था। हवा भी रुक गई थी, मानो वो भी डर गई हो इस पल से। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जैसे किसी ने उसके हाथ से सारा खेल छीन लिया हो। सरू को एक हल्का सा झटका लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि सच सामने आने का मतलब तूफान होता है, और ये तूफान अब सिर्फ तारा को नहीं बल्कि पूरे घर को उड़ा कर ले जाएगा। वेद अब किसी की तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। उसका चेहरा पत्थर की तरह अकड़ चुका था और आंखों में वो आग थी जिससे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तारा ने आखिरी कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, वेद, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती थी बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि सरू तुम्हें मुझसे दूर कर दे। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन वेद ने एक झटके में सिर घुमा लिया और कहा, बस माँ, प्यार तो वो होता है जो जोड़ता है। आपका तो हमेशा से जोड़ने का नहीं, तोड़ने का तरीका रहा है। आपने कभी मुझे सरू के साथ खुश नहीं देखा। आप हमेशा चाहती थीं कि मैं आपकी उंगली पकड़कर चलूं, पर अब मैं बच्चा नहीं हूं माँ। और आप वो माँ नहीं रहीं जिसे मैं अपना भगवान मानता था। ये सुनते ही तारा के चेहरे पर दर्द उभरा, लेकिन उसके अंदर की चालाकी अब भी जिंदा थी। उसने रोते हुए कहा, तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर इस लड़की के साथ जाओगे? सरू, ये लड़की जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। वेद के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे तारा की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज भले शांत थी, लेकिन उस शांति में तूफान छुपा था। नहीं माँ, सरू ने मुझे आपसे दूर नहीं किया, आपने किया। आपने खुद मुझे दूर ढकेला है। सरू सिर्फ सच लाई है, और सच से डरते वो लोग होते हैं जो गलत होते हैं। ये कहते ही तारा का चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे किसी ने सारा नकाब उतार दिया हो। सरू ने हिम्मत जुटाकर कहा, वेद, हम कहीं और चलेंगे तो तुम खुश रहोगे? वेद ने सरू का हाथ पकड़ लिया। हाँ, क्योंकि वहां झूठ नहीं होगा, वहां साजिश नहीं होगी, और वहां कोई हमें अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको वेद, बात ऐसे नहीं होती। ये घर तुम्हारा भी है। ये वेद के पिता थे जो अब तक चुप थे, लेकिन अब माहौल उनकी चुप्पी से भी भारी हो चुका था। उन्होंने कहा, घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं होता। तारा ने मौका पाते ही रो रो कर कहा, देखो वेद, तुम्हारे पापा भी यही कह रहे हैं। रुको, मैं बदल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी सरू को। मैं तो बस। वेद ने बीच में ही सख्त आवाज में कहा, माँ, आप बदलना चाहती हैं तो खुद को सच में बदलें, दूसरों पर आरोप लगाकर, ड्रामा करके नहीं। आप जानती हैं आपने क्या किया है। आप चाहती थी कि मैं और सरू कभी एक ना हो सके। क्या ये प्यार है? अगर यही आपका प्यार है तो मैं ऐसे प्यार से आजाद होना चाहता हूँ। तारा की आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। उसके अंदर की सारी चालें, सारे झूठ, सभी मासूम अंदाज सब खत्म होने लगे। उसके पापा ने कहा, वेद, तेरा गुस्सा जायज है, पर घर छोड़ना सही नहीं है बेटा। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, शायद ये घर मेरा है, लेकिन यहाँ का माहौल मेरा नहीं है। और जब माहौल जहर बन जाए तो वहाँ रहना खुद को मारने जैसा होता है। ये सुनकर तारा का रोना अचानक तेज हो गया। तुम लोग मुझे समझते ही नहीं। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। सरू ने इस बार शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भलाई? सच छुपाना भलाई है? रिश्ते तोड़ना भलाई है? वेद को मुझसे नफरत करवाना भलाई है? माँ साहिबा, भलाई वो होती है जिसमें दूसरों की खुशी शामिल हो, सिर्फ अपनी नहीं। तारा ने सरू पर झपटते हुए कहा, तुम चुप रहो। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। तुम ही वजह हो कि मेरा घर टूट रहा है। सरू पीछे नहीं हटी। उसने डरी हुई लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह कहा, अगर सच बोलना घर तोड़ना है तो फिर ये घर पहले ही टूटा हुआ था माँ साहिबा। वेद ने सरू के सामने खड़े होकर कहा, कोई सरू को छू भी नहीं सकता, मैं हूं उसके साथ। तारा चिल्लाई, वेद, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? वेद ने शांत आवाज में कहा, आपने ही तो पहले मुझे छोड़ दिया था माँ, उस दिन जब आपने सच को दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया। तारा घुटनों पर बैठ गई, रोती हुई बोली, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं अपना बेटा खो रही हूँ।
लेकिन वेद के चेहरे पर अब दया भी नहीं थी। घर में सब लोग खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर यह साफ लिखा था कि तारा की साजिश अब और नहीं चलेगी। तभी सरू ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, वेद चलो। लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ चलो, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी से बदला नहीं ले रहा। मैं बस अपनी जिंदगी वापस ले रहा हूँ। किसी को पसंद आए या ना आए, मैं बस अब सच के साथ चलना चाहता हूँ। पूरे घर में गूंज उठी वेद की बातों की गूंज। तारा ने आखिरी कोशिश की, वेद बेटा मत जाओ, मैं बदल जाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन अब उसकी हर बात खोखली लग रही थी। वेद बिना पीछे देखे बोला, अब देर हो चुकी है माँ। इंसान जब खुद को भगवान समझने लगे तब उसका पतन शुरू हो जाता है, और आपका पतन आज पूरा हो गया। ये कहते ही तारा के आंसू रुक गए, उसकी सांसें रुक गईं, जैसे किसी ने उसकी सारी दुनिया छीन ली हो। वेद और सरू धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगे, लेकिन माहौल में इतना भारीपन था कि कदम उठाना भी बोझ लग रहा था, जैसे दीवारें भी उनके दर्द और फैसले को महसूस कर रही हों। और तब घर के बाहर रुकते हुए वेद ने सरू की आंखों में देखा। वो बोला, सरू अब हमारी जिंदगी हमारी होगी, किसी और की चालों की नहीं। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, राहत थी। उसने कहा, वेद एक बात बताओ, क्या तुम सच में मेरे साथ खुश रह सकते हो? वेद मुस्कुराया, अगर तुम साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है। तभी कहानी की लय में एक हल्की सी उछाल आई, क्योंकि बाहर पड़ोस की एक महिला खड़ी थी जिसने सब सुन लिया था। उसने कहा, अरे बेटा, अगर तुम्हें कहीं रहने की जगह चाहिए तो मेरे पुराने वाले कमरे में रह सकते हो। तारा को लगा था कि अगर वेद घर छोड़ेगा तो दुनिया उसे अपनाएगी नहीं, पर सच तो ये था कि दुनिया ने हमेशा सच बोलने वालों को जगह दी है। वेद ने महिला को धन्यवाद कहा और सरू की तरफ मुड़कर कहा, देखा, सच कभी अकेला नहीं होता। वे दोनों घर से दूर जाते हुए अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। घर के अंदर तारा अकेली बैठी थी, उसकी आंखें बुझ चुकी थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसने टूटे हुए स्वर में कहा, मैंने क्या कर दिया? लेकिन अब पछतावे की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वेद अब जा चुका था, हमेशा के लिए। घर से बाहर निकलते समय हवा थोड़ी ठंडी थी, मानो खुद वक्त भी इस बड़े फैसले को महसूस कर रहा था। सरू और वेद धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर जा रहे थे, जिसके दरवाजे उन्हें पड़ोसन ने खोलने का वादा किया था। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन दोनों के दिलों में जो सवाल, डर, उम्मीदें और उलझनें चल रही थी, वो किसी भी सफ़र से बड़ी थीं। सरू एक क्षण के लिए रुक गई। उसने वेद का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वेद, क्या तुमने जो फैसला लिया वो मेरे लिए लिया है, या सच में अपने लिए भी? वेद रुक गया। हवा उसकी शर्ट को हल्के हल्के हिला रही थी। उसने सरू की आंखों में गहराई से देखा। सरू, अगर मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया होता तो ये फैसला अधूरा होता। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैं खुद अब झूठ में जीना नहीं चाहता। मैं खुद अब अपनी माँ की साजिशों में फंसना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी होती तब भी मैं यही करता। सरू मुस्कुराई, जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने कहा, तो फिर चलो अपनी जिंदगी बनाते हैं, बिना डर के, बिना झूठ के। वे दोनों आगे बढ़ गए। इधर घर के अंदर तारा जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों में वो तस्वीर थी जिसे उसने चालाकी से पूजा में रखवाया था, लेकिन अब वही तस्वीर उसे सजा की तरह लग रही थी। वो तस्वीर पकड़े पकड़े बोल रही थी, वेद, मेरा बेटा, मैंने क्या खो दिया? क्यों मैंने ये सब किया? उसके पति उसके पास आए, धीरे धीरे बोले, तारा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया वो गलत था। तुमने सरू को नहीं, अपने ही बेटे को चोट पहुंचाई। तारा ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं तो बस वेद को अपने पास रखना चाहती थी। वो मेरा बेटा है, उसका बंटवारा मैं कैसे सह लेती? उसके पति ने कठोर आवाज में कहा, तो तुमने उसे बांधने की कोशिश की, और जो बांधने की कोशिश की जाए वो एक दिन उड़कर चला जाता है। यही हुआ है। तारा ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सब गलती मेरी है, सब मेरी। लेकिन वक्त किसी की गलती माफ करने में देर नहीं करता, और कभी-कभी तो माफ ही नहीं करता। तारा रोते रोते उठी और बाहर भागी, जैसे उसकी आत्मा चिल्ला रही हो, वेद, रुक जा। लेकिन वो दरवाजे के बाहर आई तो पाया कि दरवाज़ा खाली था, रास्ता सुनसान था और वेद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
तारा ने घुटनों के बल नीचे बैठकर आकाश की तरफ देखा। भगवान, मेरे बेटे को वापस ला दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सच ये था कि मौके खत्म हो चुके थे। उधर वेद और सरू नए घर में दाखिल हुए। घर पुराना था, कमरा छोटा था, खिड़कियां चिड़चिड़ाती थीं, दीवारें थोड़ी गिरी हुई थीं, लेकिन दोनों के चेहरों पर ऐसी शांति थी जो कभी उस बड़े घर में नहीं मिल सकी थी। सरू ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, ये जगह थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं है। वेद ने हंसते हुए कहा, और यहाँ कोई बदलता हुआ फोटो फ्रेम भी नहीं है। दोनों हंस पड़े। वो हंसी राहत की थी, जीत की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तारा का मन टूट रहा था। उसने सोचा कि शायद वेद उसके गुस्से की वजह से चला गया, शायद वो रात बीतते ही वापस आ जाएगा। पर रात बीत गई। तारा दरवाजे पर बैठी रही, आंखें गेट पर टिकाए। सुबह की हल्की किरणें आईं तो उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ खालीपन था। उसके पति ने कहा, तारा, अब जो हुआ है उसे स्वीकार करो। बेटा है, वापस आएगा, लेकिन जब उसे लगेगा कि तुम सच में बदली हो। तारा में सिर झुका लिया। मैं बदल जाऊंगी, मैं सब कुछ बदल दूंगी। उधर वेद और सरू अपनी जिंदगी जमा रहे थे। वेद ने नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, सरू ने घर का सामान सजा दिया। दोनों अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी हंसी, उनका साथ, उनका भरोसा, सब कुछ एक नई कहानी लिख रहा था। वेद ने एक दिन सरू से पूछा, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? सरू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, क्योंकि मेरे साथ तुम हो, और जहां भरोसा हो वहां डर नहीं टिकता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वेद का घर से जाने का असर तारा पर गहरा पड़ चुका था। वो हर रोज पूजा करती, वेद की तस्वीर के आगे दीपक जलाती और रोते हुए भगवान से कहती, उसे खुश रखना, वो जहां भी हो खुश रहे। तारा सच में बदलने लगी थी। उसने घर में झगड़े बंद कर दिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी। उसके अंदर का वो जिद्दी, चालाक हिस्सा धीरे धीरे मर रहा था और उसकी जगह पछतावा और प्यार ले रहा था। एक दिन तारा से रहा नहीं गया। उसने घर से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे वेद से मिलना है। उसके पति ने कहा, क्या तुम तैयार हो? तारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, इस बार मैं माँ की तरह जाऊंगी, किसी चाल से नहीं। इधर वेद और सरू खाना बना रहे थे। वेद ने मजाक में कहा, तुम्हारी रोटी गोल नहीं बनती। सरू ने चिढ़कर कहा, और तुम्हारी दाल में नमक कम होता है। दोनों हंसने लगे। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सरू ने दरवाज़ा खोला और सामने तारा खड़ी थी। सरू थोड़ी घबरा गई। माँ, आप यहाँ? वेद अंदर से बाहर आया और तारा को देखकर उसकी आंखें सख्त हो गईं। तारा ने सिर झुका लिया। वेद, मैं तुमसे मिलने आई थी। अगर तुम मिलना नहीं चाहते तो मैं चली जाऊंगी। वेद ने गहरी सांस ली। माँ, आप क्यों आई हैं? तारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, माफ़ी मांगने और ये कहने की मैं बदल गई हूँ, और ये सब मैंने जाना जब तुम घर छोड़कर चले गए। मैंने सोचा था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन मैंने देखा कि तुम खुश हो, और ये जानकर मुझे लगा कि शायद मैंने सच में तुम पर प्यार नहीं, अपना हक जताया था। मैंने गलती की वेद, बहुत बड़ी गलती। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक रिश्ता बना सकें, एक नया रिश्ता, जहां न मैं तुम्हें बांधूं न तुम मुझसे दूर जाओ। उसकी ये बात पहली बार सच, साफ और बिना किसी चाल की थी। सरू चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में भावनाएं थीं। वेद ने लंबी खामोशी के बाद कहा, माँ, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, क्योंकि जो बदला है वो सच में माँ है, चाल नहीं। लेकिन मैं अभी इस घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं और सरू अपनी जिंदगी यहाँ से शुरू करेंगे। तारा ने सिर हिलाया। मुझे कोई शिकायत नहीं, बस जब कभी दिल करे घर आ जाना। तुम्हारी माँ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। सरू ने आगे बढ़कर तारा का हाथ पकड़ा। माँ, अब सब ठीक होगा। तारा रोते रोते सरू को गले लगा लेती है, और उस गले में सारे गलतफहमियाँ, सारे दर्द, सारा जहर सब पिघलकर खत्म हो जाते हैं। कहानी का आखिरी दृश्य। वेद खिड़की के पास खड़ा है। हवा धीरे धीरे चल रही है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सरू, अब हमारी जिंदगी सच की नींव पर बनेगी। और सरू उसके पास आकर कहती है, हाँ वेद, और जहाँ सच हो वहाँ खुशी खुद ब खुद आ जाती है।